हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे कि एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर लिया था आपने। हाँ, एग्जाम्पल 4 तक कर ली थी। देखो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस A इक्वल्स टू कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ये क्या है? एक ग्रुप है। इज ए where alpha is a real number forms an abelian group under matrix multiplication। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आप सबको आता ही होगा, ठीक है। तो एग्जांपल 5 देखो, ग्रुप के लिए अपन क्या शो करेंगे? पहले क्लोजर होना चाहिए, फिर एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर अबिलियन दिखाना है तो कम्यूटेटिव दिखाना पड़ेगा आपको। क्या कितनी प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी? 5 प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी। हियर ए क्या है? ए अल्फा, ठीक है। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ये तो दिया हुआ ना, ए इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब देखो, क्या करना है अपन को? लेट, यानी ये सभी मैट्रिसेस रखने वाला जो आपका सेट है वो क्या है? आपका एक ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, ये दिखाना है, ठीक है। तो लेट जी एक सेट मान रहे हैं अपन, उसमें क्या है? वो सच ए अल्फा, वो सभी मैट्रिसेस हैं वेर अल्फा इज एनी रियल नंबर। ये अपन ने क्या मान लिया? कि सेट मान लिया। और ए अल्फा है ये, तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख भी दो, बीच में ये लिख दो ए अल्फा इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है? क्लोजर। क्लोजर क्या है? अगर ए अल्फा इस सेट का एलिमेंट है, ए बीटा भी इस सेट का एलिमेंट है, तो ए अल्फा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ए बीटा ये भी इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखाएंगे अपन? क्लोजर। लेट ए अल्फा इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा एंड ए बीटा। दूसरे एलिमेंट मान लिया ए बीटा इक्वल्स टू कोस बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। बोथ आर बिलोंग्स टू जी। दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं? जी में। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करोगी? ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए अल्फा इंटू ए बीटा करोगी मतलब कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। किससे मल्टीप्लाई करोगे? इंटू कोस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कोस बीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो कोस एल्फा कोस बीटा, कोस एल्फा कोस बीटा, फिर माइनस साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसे करो कोस साइन एल्फा कोस बीटा साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा, ओके। तो इसको करो माइनस कोस एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन एल्फा कोस बीटा
माइनस साइन एल्फा कोस बीटा, इसको इससे करो, माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ठीक है। फिर आ जाएगा कोस एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा कोस बीटा। अब देखो आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी हो गया क्या, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोस ए, तो ए एल्फा ए बीटा क्या हो जाएगा, कोस एल्फा प्लस बीटा हो गया क्या। इस प्रकार इसको देखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा, क्या हो जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर देखो दोनों से माइनस साइन ले लो कॉमन, दोनों से माइनस साइन क्या ले लो कॉमन ले लो, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्या बचे है माइनस कॉमन ले लिया, देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो एक हो गया कोस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कोस बीटा, यानी साइन एल्फा प्लस बीटा, तो माइनस ऑफ साइन एल्फा प्लस बीटा। इसमें देखो अब साइन एल्फा साइन बीटा प्लस कोस एल्फा कोस बीटा, इसके इक्वल ही, तो देखो कोस एल्फा कोस बीटा माइनस साइन एल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस ऑफ एल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू ए एल्फा प्लस बीटा। ऐसा है कि नहीं, ए एल्फा कैसा है कोस एल्फा कोस बीटा, एल्फा से क्या आ गया एल्फा प्लस बीटा ही है, विच इज बिलोंग्स टू, अब देखो जी में बिलोंग क्यों करता है, क्योंकि एल्फा क्या होना चाहिए, ए एल्फा के लिए एल्फा क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, तो बीटा भी क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर प्लस रियल नंबर क्या होता है रियल नंबर ही तो होता है, तो ये ए एल्फा प्लस बीटा में क्या हो गया जी में हो गया, क्योंकि एल्फा प्लस बीटा क्या एक रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्लोजर हो गया। नाउ सेकंड क्या दिखाएंगे हम, पहले क्लोजर दिखा दिए, अब क्या दिखाएंगे एसोसिएटिव दिखाना है, तो क्या दिखाएंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या दिखाएंगे हम, तीन एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, लेट ए एल्फा ए बीटा ए गामा, तीनों क्या है आर बिलोंग्स टू जी, तीनों किस में जी में बिलोंग करते हैं। अब अपन क्या दिखाएंगे कि ए एल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अभी अपन ने किया है कि ए एल्फा इंटू बीटा क्या होगा ए एल्फा प्लस बीटा होगा, तो ए बीटा इंटू गामा क्या ए गामा क्या हो जाएगा ए बीटा प्लस गामा हो जाएगा, तो ए एल्फा इंटू ए बीटा प्लस गामा, ऐसा हो जाएगा क्या ये वाला। अब इसको ऑपरेशन करो, ये एक एलिमेंट है ये एक है, तो ये क्या हो जाएगा ए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखो ये ए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। इसी प्रकार नाउ ये किसके इक्वल होना चाहिए ए एल्फा प्लस बीटा, इसमें पहले क्या लगाओ ए एल्फा इंटू बीटा ए बीटा, इन दोनों में ऑपरेशन लगाओ, फिर ऑपरेशन किसका लगाओ ए गामा के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए एल्फा प्लस बीटा इंटू ए गामा, किसके इक्वल हो गया ए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी ए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी ए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये और ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, तो क्या हो गया एसोसिएटिव हो गया। अब देखो 3 नंबर पर क्या दिखाना अपन को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लो जी पॉइंट नंबर 3 पर आ जाओ, क्या दिखाना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये देखो एक बात सोचो, ए एल्फा इंटू ए बीटा क्या आ रहे हैं ए एल्फा प्लस बीटा आ रहे हैं ना,
अब क्या चाहिए, ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या आना चाहिए, ए अल्फा आना चाहिए, ठीक है। वो क्या हो जाएगा तब, ए बीटा क्या कहलाएगा आपका, आईटी कहलाएगा। ये ए अल्फा के इक्वल कब आ सकता है, ए अल्फा के इक्वल तब आ सकता है बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं ये लेके चलूँ, ए जीरो लेकर चलूँ, बीटा की जगह क्या लेकर चलूँ, जीरो लेकर चलूँ, तो वो क्या आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, वही आपका क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो मैं क्या लेता हूँ, ए जीरो इक्वल्स टू कोस जीरो माइनस साइन जीरो, साइन जीरो कोस जीरो, कोस जीरो क्या होता है, वन। चाहो तो आप सीधा भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, ठीक है। माइनस साइन जीरो जीरो, तो माइनस 0 0 0 1, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। सच दैट ए एल्फा इंटू ए जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एल्फा प्लस जीरो इक्वल्स टू ए एल्फा इक्वल्स टू ए जीरो प्लस एल्फा, ए जीरो प्लस ए एल्फा। तो ये क्या, ए जीरो क्या हो गया आपका, सॉरी ए जीरो इंटू ए एल्फा, ए जीरो इंटू ए एल्फा, ठीक है। सो ए जीरो इज आइडेंटिटी होगी। अब क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का। इनवर्स क्या हो जाएगा, ए एल्फा इंटू ए बीटा क्या आना चाहिए, ए जीरो आना चाहिए, ठीक है। एल्फा ए बीटा ये दूसरे की इनवर्स होगी, यानी ए बीटा ए अल्फा का इनवर्स कब कहलाएगा, जब इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करने पे क्या आना चाहिए आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी ए एल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए आपके पास, ए जीरो आना चाहिए, ठीक है। यानी एल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, या बीटा इक्वल्स टू माइनस एल्फा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स ऑफ any matrix, any element of Z, of any element, inverse of any element a alpha of Z is a of माइनस अल्फा, ठीक है। a of माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा, तो कोस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस अल्फा, ठीक है। ये किसका इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा के इक्वल ही होगा। यहाँ से माइनस 12 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। यहाँ से माइनस 12, अच्छा यहाँ पर साइन है ना, साइन है, तो ये माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स। अब देखो 4 पॉइंट दिखा दिए अपन ने। 5वां पॉइंट क्या है, आविलीन के लिए क्या होना चाहिए, कम्यूट करने, प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, कम्यूट करने चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ जी आर कम्यूट ईच अदर, कैसे, सिंस ए एल्फा इंटू ए बीटा इक्वल्स टू क्या मिला अपन को, ए एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अगर इसको मैं ये लिख दूं, ए एल्फा प्लस बीटा लिख दूं, चाहे बीटा प्लस एल्फा लिख दूं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, ए बीटा इंटू ए एल्फा, तो ये क्या हो जाए, कम्यूट कर रहे हैं ना, ठीक है। हेंस जी इक्वल्स टू ए एल्फा, वेयर ए एल्फा इक्वल्स टू क्या है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, एंड एल्फा इज एनी रियल नंबर या एल्फा बिलोंग्स टू आर,
इज क्या है, अबेलियन ग्रुप, हिंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। चलो अब देखो बच्चों, आपको अगर एग्जाम्पल 6 करना है, एग्जाम्पल 7 करना है, तो क्या करोगे आप? एग्जाम्पल 6 कर लेंगे, 7 उसी की तरह हो जाएगा। एट, 9, 10 फंक्शन कॉम्पोजिशन के लिए देखो, फंक्शन कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि fn कोई फंक्शन आपके पास, ठीक है, इक्वल्स टू x है, और f2 कोई फंक्शन आपके पास 1/x, ठीक है, तो x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो फंक्शन कॉम्पोजिशन कैसे होगा कि f1 ऑफ f2 अगर हम निकालना चाहिए, फंक्शन कॉम्पोजिशन f1 ओ f2, ऐसे अपन डिनोट करते हैं कॉम्पोजिशन को। तो इसका मतलब क्या होगा, f1 ऑफ x, इसका मतलब सॉरी f2 ऑफ x, f1 ऑफ f2, यानी f2 पर पहले तो क्या करेंगे, x अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या करेंगे, वो उसको क्या करेंगे, f1 पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f1 f2x क्या हो जाएगा, 1/x है ना, तो x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक एलिमेंट हो गया आपका f1 ऑफ 1/x। अब f1 में अगर कोई भी मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ तो वह क्या जाए, x आ रहा है, ठीक है, f1 ऑफ x, f2 ऑफ x। f1 में अगर मैं कोई भी एलिमेंट डाल रहा हूँ तो वो x का x सेम आए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का x हो जाएगा। ये तो सेम रह रहा है, तो आपका थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा शायद, तो मैं अलग ले लेता हूँ। अगर मैं मान लूँ कि f1 इक्वल्स टू f1 में कोई भी x डालूँ तो वो मिल जाएगा आपको x का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। अगर f2 में x डालूँ तो वह मिल रहा है आपको 1/x मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है आपको, ठीक है। तो f1 ऑफ x क्या हो जाएगा, f1 ऑफ f2 क्या हो जाएगा, ठीक है। f1 ऑफ f2 का मतलब है f1 ऑफ f2 ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f1 ऑफ f2 ऑफ x क्या है, f2 ऑफ x, f2 ऑफ x क्या है, 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। अब देखो f1 ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर, ये सही है। अगर मैं f2 ऑफ f1 निकालूँ, f2 ऑफ f1 ये निकालूँ ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, f2 ऑफ f1x। अब देखो f1x क्या है, f1x है x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x f2 ऑफ x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर आ गया, अब बोल रहा है f2 ऑफ x आ गया। अगर f2 में कोई भी एलिमेंट निकाल रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1/, एलिमेंट वो एलिमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ऐसे आप फंक्शन कॉम्पोजिशन निकालेंगे, ठीक। इसके साथ है आप देखना चाहो देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 को ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 6 कल, तब तक के लिए बाय बाय।